नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। बिहार में हलचल तेज हो गई है। बिहार में अब नया राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। कुछ ही समय पहले बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। काफी लंबे समय से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी के पद पर विराजमान रहे। अब कुछ समय से राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा तेज थी। नीतीश के बेटे निशांत राज्यसभा जा सकते हैं, इस बात की अटकलें तेज हो गई थी, जिस पर थोड़े समय पहले राष्ट्रीय समाचार ने आपको जितनी भी जानकारी थी वो जानकारी भी दी थी। लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। नीतीश कुमार जो हैं अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है और इस पर आधिकारिक मोहर लग गई है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने बाकायदा अब एक्स पर पोस्ट भी किया है। इसके अलावा उनके मुख्यमंत्री आवास पर हलचल भी तेज है। नामांकन वो दाखिल कर चुके हैं या साइन कर चुके हैं, इस बात की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि उसकी पुष्टि थोड़े समय में हम अपने बिहार ब्यूरो हेड एस के राजीव जी से करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार का देखिए ट्वीट आया है, जिसमें नीतीश ने लिखा है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है। उसी के बल पर अपने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास समर्थन की ही ताकत ही बिहार आज विकास सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी, मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदस्यों का सदस्य बनूं सदनों का। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। यानी नीतीश कुमार अब क्लियर कर चुके हैं, एकदम तस्वीर साफ कर चुके हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और अब नई सरकार का गठन होगा, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हम सीधा लिए चलते हैं आपको पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव जी से ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव जी, अब नीतीश कुमार ने भी फाइनल कर दिया है और कह दिया है कि अब राज्यसभा जाएंगे। उनके मुख्यमंत्री आवास के बाहर रात भर से हलचल तेज है और वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में जिस तरीके का रोष नजर आया, कई कार्यकर्ता भावुक नजर आए, आगे हम अपने दर्शकों को वो दिखाएंगे। वो तस्वीर बहुत हैरान कर देने वाली है। अचानक लिया गया फैसला, किस तरीके से देखा जा सकता है इससे? राजीव जी। लेकिन चूंकि सीएम हाउस की तस्वीर आपको यहां से हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वहां नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो जूम पर आपको दिखाएं कि देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और भीतर जो है बहुत कम ही वो है। बाकी जो चारों तरफ से जो सीएम हाउस का जो रास्ता है उसको अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर एंट्री पे बंद कर दी गई है जी। 12:30 बजे के करीब जो है वो अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ साथ जो 5-4 और लोग हैं, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, दिवेश राम, इन लोगों को और वो रमानाथ ठाकुर, इन लोगों को साथ लेकर के वो यहाँ से विधानसभा जाएंगे और उसके बाद 2 बजे के करीब जो है विधिवत नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है जयंती कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन का आज पटाक्षेप होने वाला है। यानी कि जैसे ही वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे और चूंकि छठा उम्मीदवार महागठबंधन से भी नॉमिनेशन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में फिर वोटिंग होगी। तो 16 तारीख को जब राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार नॉमिनेट हो जाएंगे उसके बाद ये तय किया जाएगा कि बिहार में नई सरकार जो है वो ओथ कब लेगी। क्योंकि देखिए जो जानकारी, और आपको ये पता है जयंती कि हम लोगों ने नवंबर में भी जब संवाद किया था एक दूसरे के साथ, तो मैंने आपसे यह कहा था कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री बन रहे हों 10वीं बार, लेकिन इनका टेन्योर जो है इस बार काफ़ी छोटा रहेगा। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार की मनस्थिति, चाहे वो सदन के भीतर हो चाहे सदन के बाहर हो, जो सामने आ रही थी, उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि संभवतः नीतीश कुमार से जो है वो उनका रेजिग्नेशन लिया जाएगा और बिहार में बीजेपी जो है वो अपनी सरकार बनाएगी। और देखिए काफ़ी उहापोह की स्थिति रही। कल भी हम लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के लंबी बात की थी।
देर रात जाकर के नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया है और अब से थोड़ी देर पहले, मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 10 मिनट पहले जो है उन्होंने एक्स पर जाकर के यह ट्वीट किया और यह कहा है कि 20 साल तक जनता का अभूतपूर्व स्नेह जो है वो उनके साथ रहा है। अब देखिए नीतीश कुमार के अगर आप पूरे राजनीतिक कैरियर को देखेंगे तो 37 साल का उनका जो है वो राजनीतिक कैरियर रहा है और उस 37 साल में आज से 20 साल पहले वो केंद्र की राजनीति में थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस समय वो रेल मंत्री थे, उसमें कृषि मंत्री थे। तो लगभग 20 साल बाद फिर से वो दिल्ली जो है उनकी पुनर्वापसी हो रही है और इसके पीछे की कई वजह भी है। एक वजह यह है कि चूंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जो है अब राजनीति में कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट करना है और जो जानकारी मिल रही है कि आज शाम तक जो है वो निशांत भी जेडीयू की विधिवत सदस्यता लेंगे और उनको एमएलसी बनाया जाएगा, क्योंकि एमएलसी का भी चुनाव होना है। और उसके बाद पिता अभी चूंकि नीतीश कुमार एमएलसी हैं तो उनकी जगह पर निशांत जो एमएलसी बनेंगे और बिहार में उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको शपथ दिलवाई जाएगी। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से यह टर्म्स कंडीशन बीजेपी के पास रखा गया है कि जेडीयू के जो कोटे से जो है वो 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और इसके अलावा बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी का एक उप मुख्यमंत्री होगा या फिर हो सकता है कि बीजेपी का उप मुख्यमंत्री न हो। तो इस पूरी स्ट्रेटेजी को जो है वो लंबे समय से बीजेपी बना जी, तो लंबे समय से कि नीतीश कुमार के साथ ही जयंती बिहार में समाजवाद का एक बड़ा चेहरा जो है, यानी कि जो समाजवाद की राजनीति बिहार में लंबे समय से होती रही है उसका पटाक्षेप हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि लालू प्रसाद यादव समाजवाद के प्रणेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, रामविलास पासवान जो है वो समाजवाद के प्रणेता के तौर पर जाने जाते थे। तो इन दोनों राजनेताओं का पटाक्षेप हो चुका है। रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में है भी नहीं। तीसरे और एकमात्र जो नेता बचे हुए थे जो समाजवाद के बड़े चेहरे थे वो नीतीश कुमार थे। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने कभी भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया और कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार में नहीं आए, चाहे वो केंद्र में हो या फिर बिहार में। अगर आप पिछली सरकार की भी बात करेंगे जब वो महागठबंधन में थे तो कांग्रेस आरजेडी की एलाई थी, न कि जेडीयू की एलाई थी। तो नीतीश कुमार का ये साफ कहना था कि कांग्रेस के खिलाफ वो राजनीति में आए हैं, कांग्रेस के खिलाफ वो ताउम्र करते रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना, ए वक्त खुद पे ना इतना, क्योंकि वक्त है बदलते देर नहीं लगती। तब वक्त जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है और ये जो एक अन्य मार्ग का जो ये आप देख रहे हैं सड़क, इस सड़कों पे पूरी तरीके से सन्नाटा है, सिर्फ पुलिस की गाड़ियां आ रही है। हवा भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया है, क्योंकि अब मामला नीतीश कुमार का है। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने वाकई में बिहार को विकासशील से विकसित प्रदेश की तरफ ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और आज अगर पटना सहित पूरे बिहार की सड़कों पर अगर फराटे मारती हुई गाड़ियों को देखेंगे तो इसमें नीतीश कुमार की भूमिका है। 24 घंटे अगर बिहार में बिजली है तो इसमें नीतीश कुमार की भूमिका है। बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त रहा है तो इसमें नीतीश कुमार की भूमिका है। लेकिन नीतीश कुमार ने थोड़ी देर पहले खुद ही यह ट्वीट करके बता दिया है कि बिहार की राजनीति से अब वो फिलहाल संन्यास लेने के मूड में है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी और सबसे पहले जेडीयू के 2 बड़े चेहरे अशोक चौधरी और संजय झा का जो बयान सामने आया है वो पहले आपको दिखाते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं में जिस तरीके की भावुकता है या रोष कह लीजिए, जो गुस्सा है वो किस तरह से फूटा है, वो भी अपने दर्शकों को बिना देर के दिखाते हैं। उसके बाद फिर लौटेंगे इसी जानकारी पर। देखिए, बाकी किसी एक व्यक्ति का हम लोग की मांग है निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाए और जिस काम के लिए वोट मिला बिहार की जनता ने दिया है उस काम को नीतीश कुमार जी करें। और जिसको भी लगता है कि मैं करता हूं बाकी किसी एक व्यक्ति का हम लोग की मांग है निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाए और जिस काम के लिए वोट मिला बिहार की जनता ने दिया है उस काम को नीतीश कुमार जी करें। और जिसको भी लगता है कि मैं करता हूं बाकी किसी एक व्यक्ति का हम लोग की मांग है निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाए और जिस काम के लिए वोट मिला बिहार की जनता ने दिया है उस काम को नीतीश कुमार जी करें। और जिसको भी लगता है कि मैं करता हूं बाकी किसी एक व्यक्ति का हम लोग की मांग है निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाए और जिस काम के लिए वोट मिला बिहार की जनता ने दिया है उस काम को नीतीश कुमार जी करें और राज्यसभा भेजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं हुआ था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था। ये धोखेबाजी है,
किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते। कार्यकर्ता से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं, और यही कोई निर्णय नहीं कर सकता है। कोई नीति जाने नहीं जाने का निर्णय पार्टी के शीर्ष नेता है वो लोग बैठ कर लेंगे, और अल्टीमेट तो हमारे जो सुप्रीमो हैं नीतीश कुमार जी, उनका निर्णय होगा सबके साथ बैठ, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हर निर्णय को मिल बैठ के लिया जाता है। लेकिन एक हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, उन सबकी इच्छा थी कि निशान जी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। और जिस तरह का आज हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी का बयान आया है, उसके बाद हमारे सवन जी का, जो हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, तो हमें लगता है कि निशान जी एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे। और इससे अच्छा होली का गिफ्ट हमारे कार्यकर्ताओं को जेडीयू फैमिली, जो नीतीश कुमार की विचारधाराओं पर इस बिहार को आगे भविष्य में भी रखना चाहते, इतना बड़ा, इससे अच्छा गिफ्ट होली का तय होगा। वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे, और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ होगा। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, अब बात चल रही है, निर्णय उन्हीं को लेना। अभी तक निर्णय क्या नहीं हुआ? अब निर्णय कहे ना, हम बताए ना कि जो भी हो रहा है या जो होगा उन्हीं की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर होगा। चलिए, निशांत एक चीज बता देते हैं कि निशांत के पार्टी में आने की बात बिल्कुल जोर से चल रही है। पार्टी के सभी लोग, पूरे कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता लोग देख रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सबकी इच्छा है कि वो आए राजनीति। तो एक तरफ सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं में रोष, उनकी भावुकता जो है वो नजर आ रही है। दूसरी तरफ जब रात को बैठक होती है संजय झा के आवास पर, उस समय जब बैठक से तमाम नेता निकलकर आए, उनका क्या कहना था, मीडिया से वाकिफ होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सारी चीजें कैमरे में कैद हुई है और अब हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। फिलहाल दिल्ली की तरफ भी रुख करेंगे, दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक से ज्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि राज्यसभा जाने का जो निर्णय है, जो फैसला है, वो अब कंफर्म हो चुका है कि जाने वाले हैं नीतीश कुमार राज्यसभा। और वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही है या इसको लेकर दिल्ली में क्या हलचल शुरू है, इस पर भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दीपक अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक क्या जानकारी, जिस तरीके से अचानक एकाएक ये फैसला लिया गया, इसे लेकर किस तरीके की हलचल जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है? दीपक। बिल्कुल जयंती, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार का ये ट्वीट आता है और चूंकि राज्यसभा जाने को लेकर लगातार जो खबरें चल रही थी, पूरी तरीके से जो पावर सेंटर है राजनीति का वो बिहार शिफ्ट हो जाता है। और क्योंकि लगातार हम पिछले कई बारों से देखते आ रहे हैं कि जो पावर सेंटर है वो दिल्ली है, लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार बिहार में बनती है, पूरा जो गेम है वो पलट जाता है। और ऐसे में नीतीश कुमार का ये फैसला जो है वो चौंकाने वाला फैसला है जयंती। और क्योंकि जेडीयू के अंदर दो खेमे में जेडीयू बढ़ चुका है। एक खेमे में जो है काफ़ी खुशी की लहर है कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो है जो दूसरा खेमा है वो काफ़ी नाराज है। कल भी जो तस्वीरें निकल के सामने आई, आज सुबह भी जो तस्वीरें निकल के सामने आई जयंती, जिसमें कार्यकर्ताओं के अंदर रोष है, कई कार्यकर्ता भावुक भी हैं और कई जो मंत्री हैं उनको अभी तक जो है ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जो है आज पटना पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद जब नामांकन जो है दाखिल करेंगे नीतीश कुमार, और बिहार को लेकर एक बड़ी राजनीति भी जो फेरबदल होने जा रही है, ये अपने आप में जो है कई मायने और कई जो माइलस्टोन है वो सेट करने वाला है आने वाले भविष्य के अंदर। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है जयंती कि अब क्योंकि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो उनके बदले में अब बिहार
की जो पूरी कमान वो किसके हाथों होगी, यानी अगला मुख्यमंत्री अब कौन होने वाला है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों से जब ये खबर चल रही थी कि निशांत यानी उनके बेटे को जो है राज्यसभा जो है भेजा जा सकता है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लिस्ट जारी की गई जिसमें कई ऐसे नाम जो थे वो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में थे जो कि राज्यसभा भेजे जाएंगे। दूसरी ओर आरएलएम से भी लिस्ट जारी हुई। तमाम पार्टी जो है अपने अपने कोटे से जो है राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी उन्होंने की, और बिहार में खासकर जब जेडीयू की तरफ से जब ये नाम सामने आते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जब नीतीश कुमार ने जब ये ट्वीट किया तो इस बात से बिल्कुल ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जाएंगे। और ट्वीट में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने दशकों से जो है बिहार की सेवा की है, और ऐसे में मेरा हमेशा से ये सपना रहा कि मैं विधानसभा के दोनों सदनों का मेंबर रहूं, और लोकसभा और राज्यसभा यानी राष्ट्रीय तौर पर भी जो है दोनों सदनों का जो है वो मेंबर मैं रहूं, ये सपना रहा। तो अब इस बात को जयंती देखा जा सकता है कि अब राजनीति के अंतिम पड़ाव में जो है नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, और अब राज्यसभा के बाद जो है ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि अपनी राजनीति को वो पूर्ण विराम देंगे, और अब बिहार की जो कमान है वो ऐसे चेहरे पर जो है वो सेट होने जा रही है। लेकिन अब वो चेहरा होगा कौन, ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है, और ये भी खबरें चल रही है कि निशांत को जो है डिप्टी सीएम के रूप में चुना जा सकता है। और अब चूंकि एक और जब समीकरण निकल के सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कोई ब्राह्मण चेहरे पर जो है इस बार अपनी मुहर लगा सकती है। गौरतलब है कि वो चीजें अलग है, लेकिन आज का दिन, क्योंकि जब नीतीश कुमार देश के माफ कीजिएगा राज्य के बड़े चेहरे जिन्होंने बिहार को डेवलपमेंट की राह पे लेके गए, उन्होंने विकास किया, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने सुधारा, तमाम तकनीक, शिक्षा और सेवा पे जो उन्होंने जोर दिया। और आपको याद होगा जयंती कि जब नीतीश कुमार जब बिहार के पहले जब फर्स्ट टाइम जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जितना काम बिहार के अंदर किया, सड़कों को लेकर जो उन्होंने काम किया, स्कूलों को लेकर जब उन्होंने काम किया, तो वहां से जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बिहार के अंदर बढ़नी शुरू हुई। कार्यकर्ता जो है नीतीश कुमार को एक अलग दर्जे में देखने को लगे हैं। लेकिन अब जेडीयू के अंदर हालांकि दो खेमे जो है अब बढ़ चुके हैं, जिसमें रोष भी है, एक तरफ भावुकता भी है और प्रसन्नता भी है। जयंती जी बिल्कुल, हमारे साथ राजीव जी भी पटना से जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। राजीव जी, अगर देखा जाए वहां पर अभी फिलहाल किस तरीके की हलचल जो है वो नजर आ रही है? नीतीश कुमार का ट्वीट सामने आया, हमने देखा कि उस पोस्ट के आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है, थोड़े समय पहले जो है जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं वो काफी रोष में, काफी भावुक जो है नजर आ रहे थे। राजीव जी, क्या अब ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल साफ हो गया और ये कार्यकर्ताओं को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे बिहार के? राजीव जी, राजीव जी मेरी आवाज आ पा रही है आपको? राजीव जी शायद अभी फिलहाल हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है राजीव जी का, लेकिन हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं, उन्हीं से सवाल जवाब करेंगे। दीपक, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो जैसा अभी इस बात का भी जिक्र आपकी तरफ से किया गया कि निशांत को राज्यसभा भेजे जाने की एंट्री बताई जा रही थी कि राजनीतिक एंट्री जो है निशांत की हो सकती है, वो राज्यसभा के जरिए हो सकती है। अब जिस तरीके की बातें हो रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, क्या सम्राट चौधरी वो हो सकते हैं? क्या ऐसे संभावित चेहरे जो फिलहाल उप मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी से विराजमान है, क्या उन्हें देखा जा सकता है या कोई नया नाम बीजेपी लेकर आ सकती है? दीपक, देखिए जयंती, क्योंकि सबसे पहले तो अभी नीतीश कुमार जो है राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद जो है उनका इस्तीफा आएगा। बिना इस्तीफे के बाद जो है चीज़ें आगे नहीं की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे में जो है इस बात को लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो जारी है। कल भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर जो है इस बात को लेकर चर्चा हुई कि नीतीश कुमार के बाद जो है अब बिहार के अंदर की राजनीति आखिरकार कैसे होगी, किन
किन जो लीडर्स को जो है आगे मौका मिल सकता है। सम्राट चौधरी, बिल्कुल सम्राट चौधरी एक ऐसा बड़ा नाम है जिसको लेकर आप देखिए कि जब एनडीए की सरकार जब बिहार के अंदर बनी तो ये माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी जो है वो अगले मुख्यमंत्री के रूप में हो सकते हैं। नीतीश कुमार, तब भी ये लग रहा था कि नीतीश कुमार हो सकता है कि इससे किनारा कर ले, अब जेडीयू पार्टी जो है वो दूसरी भूमिका में नजर आएगी, लेकिन फिर भी जो है नीतीश कुमार ने अपना जो है शपथ समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया, मुख्यमंत्री बने। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ ये भी एक समीकरण निकल के सामने आ रहा है जयंती कि भारतीय जनता पार्टी ये भी सोच रही है कि कोई ब्राह्मण चेहरा जो है उसको आगे लेके आया जा सके और उस ब्राह्मण चेहरे के ऊपर जो है नीतीश कुमार को लेकर जो है एक नई जो पॉलिसी है उसको सेट किया जा सके, एक नया मुख्यमंत्री जो है बिहार को मिल सके। लेकिन अब अंदरूनी हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सोचती है, क्या उनकी रणनीति है, ये देखने बड़ा दिलचस्प हुआ। क्या सम्राट चौधरी का जो है प्रमोशन होकर उनको ऊपर लाया जा सकता है या कोई नया चेहरा जो है उसको आप आगे ला सकते हैं, ये बिल्कुल रहने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि अमित शाह वहां पे पहुंचे हुए, थोड़ी देर बाद जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और उस नामांकन के बाद जब राज्यसभा के लिए जब अपना नामांकन दाखिल करेंगे नीतीश कुमार, ये सबसे बड़ी खबर है और इस पे सबकी निगाहें रहने वाली है। देखिए, लेकिन जयंती एक चीज नोट करने वाली है कि कार्यकर्ता लगातार रात से ही उनके आवास के बाहर खड़े हैं और अभी भी जिस तरीके से जो तस्वीर निकल के आई कि कई विधायकों को रोका गया है वहां पे जाने से, कार्यकर्ता जो है वो खासा नाराज हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो अपने मुख्यमंत्री पद का जो है इस्तीफा दें और वो राज्यसभा चाहें। लोग, उनके कार्यकर्ता यही चाह रहे हैं कि वो जो है मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन चूंकि अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जयंती, आपको याद होगा कि कई राजनीति मंच से जो है जो नीतीश कुमार की तस्वीरें, जो वीडियो निकल के सामने आए थे, विपक्ष ने काफी ज्यादा जो है उन वीडियोस के माध्यम से मजे लिए कि हो सकता है कि नीतीश कुमार का जो मानसिक रूप से जो है वो सही नहीं है। जिस तरीके से उनकी वीडियो निकल के सामने आई, काफी जो प्रतिक्रिया रही वो विपक्ष की ओर से देखने को मिली। लेकिन आज जब एक ट्वीट आया नीतीश कुमार का, उन्होंने सारी अपनी बातों को उसमें रखी और तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उन्होंने दशकों की सेवा करी है, किस तरीके से उनका पूरा कार्यकाल रहा, तो अब ये मान सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अब यहां से जयंती आप ये मान लीजिए कि बिहार का एक नया जो दिशा जो है वो शुरू होने वाली है। अब इस दिशा में एनडीए के अंदर जो खासकर सबसे बड़ी भूमिका जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर मुख्यमंत्री होगा उसके बाद से बिहार किस राह पर पहुंचेगी और किस तरीके से और किस गति से पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से यहाँ पे नामों का अब जिक्र होना शुरू हो गया है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं और बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री हो तो वो चेहरे कौन हो सकते हैं? अमूमन अगर देखा जाए तो जो संभावित अभी फिलहाल में वर्तमान उप मुख्यमंत्री के चेहरे, अभी दीपक से भी हम बात कर रहे थे, उन्हीं नामों का जिक्र हुआ। सम्राट चौधरी को क्या चुना जा सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर, या क्या विजय सिन्हा का कोई चांस है, नजर आ रहा है क्या, या फिर हमेशा बीजेपी जिस तरीके से नए नामों को लेकर चौंकाती है, क्या इस बार भी वो हो सकता है, वो देखने को मिल सकता है? राजीव जी जयंती, बिहार में जो है फिलहाल अभी 5 नामों की चर्चा है, उसमें सम्राट चौधरी का नाम है। इसके अलावा दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा अति पिछड़े समुदाय से प्रमोद चंद्रवंशी एमएलसी हैं और अभी फिलहाल इस सरकार में मंत्री बने हैं, उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनके नाम की चर्चा है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अगर इन नामों में से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो फिर हो सकता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव होने हैं और उसका सीधा इफेक्ट जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री किसको बनाती है बीजेपी, इसका इफेक्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा। तो हो सकता है कि किसी अति पिछड़ी जाति से किसी महिला को जो है वो मुख्यमंत्री के पद पे जो है वो प्रमोट किया जाए। तो ये 4-5 नाम जो है वो अभी बिहार की राजनीतिक फिजा में फिलहाल अभी तैर रही है, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि किसको बनाया जाएगा। लेकिन एक मैं आपको बताऊं जयंत, देखिए आपको जब सम्राट चौधरी को गृह मंत्री का जिम्मा दिया गया था इस नई सरकार में, उस समय इस बात पे जाने लगे थे कि नीतीश कुमार के पावर को में अब जो है वो कटौती की जा रही है, जो कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री के पास ही अमूमन गृह विभाग रहता है और गृह विभाग ही बहुत पावरफुल होता है क्योंकि आईएएस आईपीएस जो है वो उन्हीं के अधीन होते हैं और सरकार चलाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। चूंकि जो पुलिसिंग व्यवस्था है सीधे तौर पर वो गृह विभाग के अधीन रहता है, तो ऐसी स्थिति में उस समय इस बात का जाने लगे थे कि आने वाले दिनों में बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की आहट जो है वो उस समय ही सुनाई देने लगी थी। और जिस तरीके से भी आपने कहा
उसके मुताबिक मैं आपको फिर से एक बार नाम दोहरा दे रहा हूँ, सम्राट चौधरी भी रेस में चल रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात की संभावनाएं कम लग रही है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दूसरा जो नाम अभी सबसे ज्यादा उभरकर सामने आया है वो दिलीप जायसवाल का नाम आया है। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वैश्य जाति से हैं, बिल्कुल, और मंत्री हैं अभी फिलहाल। उनकी पकड़ जो है वो बहुत ही अच्छी है। अमित शाह के साथ जो है उनकी पकड़ है, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पकड़ है। इसके अलावा प्रमोद चंद्र वंशी सहकारिता मंत्री है, वन एवं पर्यावरण मंत्री बिहार में। अभी कुछ दिन पहले वो गुजरात में जब एक सहकारिता सम्मेलन हुआ था अमित शाह के नेतृत्व में, वहां भी वो गए हुए थे। और अमित शाह के काफी करीबी और चहेते माने जाते हैं प्रमोद चंद्र वंशी। अति पिछड़े समुदाय से वो आते हैं। फिलहाल अभी वो एमएलसी हैं। इसके अलावा नित्यानंद राय चूंकि यादव वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आपको पता है जयंती कि बिहार में यादव की आबादी 14 से 16% के करीब है। और किस तरीके से यादव वोटों के भीतर बिखराव हो, क्योंकि देख लीजिए अगर आने वाले दिनों में हो सकता है जिस तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा हो कि जेडीयू फिर विड्रॉ कर ले इस सरकार से, संभावनाएं हैं इसकी। तो वैसी स्थिति में यादव जो मतदाता है उनकी एक बड़ी भूमिका होगी अगर बिहार में चुनाव होता है तो नित्यानंद राय भी मुख्यमंत्री के रेस में, और आज से नहीं, लंबे समय से नित्यानंद राय के विषय में कहा जाता है कि वो भी संघ से उनका जो है वो जुड़ाव रहा है, संघ से संघ का प्रोफाइल है उनका। तो नित्यानंद राय भी अमित शाह के काफी करीबी हैं, राज्य मंत्री हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी के भी करीबी हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा है। और महिला में अभी तक किसी के नाम की चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक कहा जा रहा है ये कि अगर ऐसा हुआ और इन लोगों में से किसी को नहीं बनाया गया तो कोई महिला जो मुख्यमंत्री बनेगी। तो बिहार की राजनीति में अभी आपको ये 16 तारीख तक देखने को मिलेगा, क्योंकि 16 तारीख को विधिवत चुनाव होगा राज्यसभा का। अब डायरेक्ट ये लोग चुनकर नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि 5 सीट है और 6 उम्मीदवार हो रहे हैं। तो 16 तारीख के बाद ही ये बात क्लियर हो पाएगा कि वाकई में नई सरकार जो है वो ओथ कब ले रही है, नई सरकार का मुखिया कौन होगा। हालांकि इन सबके बीच अमित शाह बिहार आए हैं, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ चुनावी मंथन होगा। और अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ बगल में ही अतिथि राजशाला जहाँ पर कि अमित शाह रुकेंगे। अभी सम्राट चौधरी यहाँ आए थे थोड़ी देर पहले, जब आप दीपक से बात कर रही थी तो उन्होंने आकर के विधिवत अतिथि का मुआयना किया है। तो अमित शाह अभी थोड़ी देर बाद आएंगे और यहाँ पर आज वो रुकेंगे, और यहाँ पर फिर उसके बाद लंबी बैठक, मैराथन बैठक जो है वो होगी, और उसके बाद बाकी कुछ रणनीति जो है वो दिल्ली में तय की जाएगी। बिल्कुल, दिल्ली में तय की जाएगी रणनीतियां। इसको लेकर लगातार जो जानकारी सामने आ रही है कि किन नामों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। अभी राजीव जी वो बता रहे थे दिल्ली में इस तरीके की हलचल जो है क्या देखी जा रही है, जिस तरीके से अभी फिलहाल दीपक बिहार में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो कार्यकर्ता है उनका जो जुड़ाव है नीतीश कुमार से वो देखा जा रहा है। क्या रातों रात जिस तरह से बताया जा रहा है कि बिहार में तमाम कार्यालयों में बैठक हुई है, आवास पर बैठक हुई है संजय झा की, दिल्ली में भी कुछ ऐसा रात भर में कोई रणनीति बनी है क्या, जिसके बाद ये बड़ा फैसला देखने को मिला? दीपक, देखिए चूंकि सारे जो नेता हैं वो बिहार जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, और बिहार को लेकर जो है तमाम जो लीडर्स हैं वो बिहार, क्योंकि होली का मौका चल रहा था, बिहार ही गए और बिहार में ही जो है ये पूरी चीज़ों पर रणनीति हुई। और देखिए क्योंकि अमित शाह का भी जाना तय था बिल्कुल, और जेडीयू की तरफ से ये जो खबर आई थी कि हो सकता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो तय पहले से ही हो गई थी। बस इस पूरे प्लानिंग पर जो है वो काम करना था। दूसरी तरफ जयंती एक चीज और बता दूं, क्योंकि अभी हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी है वो बता रहे थे कि कई नामों पर चर्चा हुई। एक नाम ऐसा भी है संजीव चौरसिया, जो कि पटना की दीघा से जो है विधायक है, इनके नामों पर भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो है संजीव चौरसिया जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं, और इनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन अभी भी जो है अंदर, क्योंकि कल भी देर रात जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो है लगातार चिंतन मंथन हुआ है, और चूंकि अभी राज्यसभा को लेकर लगातार चीजें चल रही हैं, और इन्हीं के बीच में जो है तमाम जो पूरी जो प्लानिंग है वो पार्टी के अंदर पूरी हो जाएगी। और एक बात जयंती आप समझिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो डिप्टी सीएम के रूप में निशांत जो है वो जरूर हो सकते हैं। इसकी जो खबर है सूत्रों से हमें बिल्कुल मिल रही है, ये कंफर्मेशन जो है हो सकता है। लेकिन अब आने, क्योंकि राजनीति में कुछ भी तय नहीं है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, मतलब ये अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में पार्टी किसके नाम पे मुहर लगाती है। और ये तो अब फाइनल हो चुका है कि अब नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाने वाले हैं, और अब अपनी राजनीति को वो अंतिम पड़ाव पे लेके जाने वाले। लेकिन अब अगर बीजेपी के पास अगर कमान आती है बिहार की, तो अब
बीजेपी को ये तय करना है कि वो अपनी पार्टी को और बिहार को किस तरीके से आगे लेके जाएगी, ये डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले चर्चाएं जो अभी भी पार्टी खेमे में जो है वो बहुत तेजी से चल रही है। जी धन्यवाद दीपक, ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। और हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार में ये जो इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए हैं, इससे जुड़ी पल पल के अपडेट जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहे। राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजीव जी और दीपक दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए, और पूरा दिन आप हमसे जुड़े रहें, दर्शकों को ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर देते रहेंगे। देखिए फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए अब जो रसाकशी है वो शुरू हो गई है। देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि अब जब मुख्यमंत्री बीजेपी का बनने की बात सामने आ रही है, तो जिन नामों की चर्चा तेज है उन नामों में से किस नाम पर मोहर लगती है, कौन सबसे ज्यादा एप्लीकेबल साबित होगा बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए, फिलहाल ये देखा जा रहा है। नीतीश कुमार क्लियर कर चुके हैं कि अब वो राज्यसभा जाएंगे। निशांत का क्या होगा, तमाम वो बड़े नेता जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं उनका क्या होने वाला है, क्या जिस सहयोग की बात नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आजीवन उनका सहयोग रहेगा, वर्तमान में जो भी सरकार बनती है बिहार में उसको वो सहयोग देंगे अपनी पार्टी के जरिए, क्या वो कायम रहने वाला है, या आगे ये जो राजनीतिक घटनाक्रम इतना बड़ा हुआ है बिहार में ये अलग मोड़ पर जा पहुंचेगा, इस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। राष्ट्रीय समाचार इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।